कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। वे ईसाइयों के धर्मगुरु होने के साथ साथ वेटिकन देश के राजा भी थे। इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप भी वे थे और अब उनके निधन के बाद वेटिकन में 9 दिनों का शोक घोषित है। इन 9 दिनों के दौरान ही पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवधि में रोम की प्राचीन प्रथा में इसे नोवेनडियल के नाम से जाना जाता है। और कैसे उनका अंतिम संस्कार होगा, कहां उन्हें दफनाया जाएगा, इसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि पोप फ्रांसिस ने अपनी मृत्यु के बाद कहां ले जाने की इच्छा जताई थी। उनकी एक अंतिम इच्छा की भी बात करेंगे जो उनके जाने के साथ ही अधूरी भी रह गई। तो खबर पर आते हैं। वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई है। 9 दिनों तक उनकी मृत्यु पर शोक मनाया जाएगा। हालांकि आपको बताएं कि पोप फ्रांसिस ने अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव भी करवाए थे। पुराने समय में ईसाई धर्म में एक परंपरा ये भी थी कि पोप के शरीर को संरक्षित करने के मकसद से कुछ अंग निकाल लिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल 16वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच पोप के अंतिम संस्कार की एक और प्रथा थी, जिसमें शरीर को संरक्षित रखने के लिए पोप के 3 अंगों को निकाल लिया जाता था। आज भी 22 पोप के दिल, लिवर, स्प्लीन या तिल्ली और पेनक्रियाज संरक्षित हैं। यंग ट्रेवी फाउंडेशन के पास एक चर्च में संगमरमर के पत्थर के कलशों में रखे गए हैं। ट्रेवी फाउंटेन 18वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि पोप फ्रांसिस ने 2024 में इन प्रथाओं में बदलाव कर दिया था। इतना ही नहीं, पोप ने अपने अंतिम संस्कार को लेकर जो कुछ इच्छा जताई थी वो भी आपको बताते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2024 में बताया था कि उन्हें कहां और कैसे दफनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनको ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लेटाया जाए। उनकी इच्छा थी कि एक सामान्य पादरी की ही तरह उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने मारिया मैगिगोर बेसिलिका को अपने अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुन लिया था। आमतौर पर पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे बने तहखाने वेटिकन ग्रोटोज में दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने 2024 में रोम में सांता मारिया मैगिगोर बेसिलिका में उनके शरीर को दफनाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। यह उनकी सबसे पसंदीदा चर्च थी, जहां पर वो अक्सर जाते रहते थे। अंतिम संस्कार को लेकर प्रथा यह है कि 3 परत वाले कॉफिन में पोप का शरीर रखा जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने इसे लेकर भी कहा था कि उन्हें एक सामान्य पादरी की ही तरह दफनाया जाए और उनके शरीर को 3 कॉफिन में न रखा जाए। साथ ही उन्होंने अपने शरीर के किसी भी अंग को निकालने की अनुमति नहीं दी थी। वैसे पोप फ्रांसिस को कई बड़े फैसलों के लिए भी जाना जाता है। मसलन समलैंगिक लोगों के चर्च आने की इजाजत के साथ ही सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने जैसे फैसले उनके द्वारा लिए गए थे। इसके अलावा पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले भी उन्होंने लिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि पोप बनने के बाद वेटिकन के एक खास पैलेस को पोप के लिए रखा जाता है, जिसका नाम है अपोस्टोलिक पैलेस। अब पैलेस है तो जाहिर सी बात है कि भव्य ये होगा जरूर, लेकिन पोप फ्रांसिस इस आलीशान पैलेस में न रहकर साधारण घर में रहा करते थे। पारंपरिक सोने की अंगूठी के बजाय वो चांदी की अंगूठी पहना करते थे और यही अंगूठी मुहर के लिए भी काम आती है। मुहर जब लगाई जाती है, क्योंकि वेटिकन सिटी, पोप जो होते हैं वो वेटिकन सिटी के राजा भी होते हैं और किसी भी आदेश पर मुहर लगाने का काम जो है उनकी अंगूठी के द्वारा किया जाता है। जब किसी पोप की मृत्यु हो जाती है तो उस अंगूठी को भी उसी वक्त तोड़ दिया जाता है। वैसे आपको बताएं कि पोप फ्रांसिस तब भी चर्चा में आए थे जब जेल जाकर उन्होंने महिला कैदियों के पैर धोए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोगों से खुद फोन पर बात किया करते थे। इतना ही नहीं, पोप फ्रांसिस ने अप्रैल 2014 में पहली बार चर्च में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण की बात को स्वीकार किया और सार्वजनिक माफी भी मांगी। चर्च के पादरियों की तरफ से किए गए इस अपराध को उन्होंने नैतिक मूल्यों की गिरावट भी कहा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि पोप फ्रांसिस ईसाइयों के धर्मगुरु होने के साथ साथ वेटिकन देश के राजा भी थे। दरअसल वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है
इसका आकार सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा है। ये छोटा सा देश दुनिया की 130 करोड़ कैथोलिक आबादी की आस्था का केंद्र है। पोप यहाँ के राजनीतिक और धार्मिक नेता हैं। वेटिकन एक साम्राज्य है और पोप यहाँ के राजा कहलाते हैं। दुनिया में ईसाइयों की संख्या 240 करोड़ है। इनमें से 130 करोड़ कैथोलिक्स हैं। पोप को सेंट पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है। बताएं कि सेंट पीटर को ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों का नेतृत्व करने के लिए चुना था। वे पहले पोप बने थे। वेटिकन कैथोलिक चर्च के प्रमुख यानी कि पोप का निवास स्थान है। पोप यहाँ के एपोस्टोलिक पैलेस में रहते हैं, जिसकी जानकारी हमने दी, लेकिन पोप फ्रांसिस इसमें नहीं रहते थे। वेटिकन इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है और यहाँ कई देशों के पादरी और नन रहते हैं। और यहाँ की आबादी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। महज 764 लोगों की आबादी है। अब हम आपको बताते हैं कि पोप की मौत की घोषणा कैसे होती है, क्या इसके पीछे परंपरा है। तो पोप के अलावा कैथोलिक चर्च के दुनिया भर में 252 प्रमुख पादरी हैं, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता है। और ऐसे 5 कार्डिनल्स भारत में भी हैं और इनकी नियुक्ति पोप फ्रांसिस ने भी की थी। इन्हीं में से एक वेटिकन के सबसे सीनियर कार्डिनल पोप की मृत्यु की पुष्टि करते हैं। इन्हें कैमल लेंगो कहा जाता है। अभी ये पद आयरिश मूल के कार्डिनल केविन फेरेल के पास है। और कैमल लेंगो ही चर्च के अंदर पोप की मृत्यु के बाद उनके निजी प्रार्थना कक्ष यानी कि चैपल में उनके पार्थिव शरीर को देखते हैं। उसके बाद उन्हें उठाने के लिए उनका नाम पुकारा जाता है। मौत के बाद डॉक्टर्स भी पोप की मौत की आधिकारिक पुष्टि करते हैं। परंपरा के मुताबिक जब पोप के शरीर में मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई भी असर या सुधार नहीं दिखाई देता और शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो उनकी उस अंगूठी को तोड़ दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो दस्तावेजों पर मोहर की तरह करते थे। यह पोप के शासन के अंत का प्रतीक होता है। इसके बाद पोप के चैपल को, जहां उनका निजी प्रार्थना कक्ष होता है, उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। कैमरलेंगो सबसे पहले चर्च के दूसरे सीनियर कार्डिनल्स के ग्रुप यानी कि कार्डिनल कॉलेज को ये बताते हैं कि पोप की मौत हो चुकी है। इसके बाद वेटिकन प्रशासन मीडिया को इसकी सूचना देता है। पोप की मौत के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है, इसको भी जानना जरूरी है। पोप की मृत्यु के बाद 9 दिनों तक शोक मनाया जाता है। रोम की प्राचीन प्रथा के अनुसार इस अवधि को नोवेंडियल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पोप को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जाता है। उन्हें पोप के कपड़े पहनाकर सेंट पीटर बेसिलिका नाम की जगह पर ले जाया जाता है। सेंट पीटर बेसिलिका असल में रोम के पहले पोप सेंट पीटर को दफनाने वाली जगह है और यहाँ लोग सार्वजनिक रूप से पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। पोप के शव को आमतौर पर उनके निधन के 1 हफ्ते के बाद दफनाया जाता है और इस प्रक्रिया की अगुवाई कार्डिनल कॉलेज के डीन करते हैं। अभी यह पद 91 वर्ष के इटली के जियोवानी बतिस्ता के रे के पास है। आमतौर पर पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे बने तहखाने वेटिकन ग्रोटोज में ही दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस के मामले में ऐसा नहीं होगा। उन्हें रोम में सांता मारिया मैगिगो बेसिलिका में दफनाया जाएगा। इसके बाद नए पोप के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगले पोप की चयन प्रक्रिया को पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। यह सम्मेलन आमतौर पर पोप का पद खाली होने के 15 से 20 दिन के बाद होता है। इसका मतलब पोप का चुनाव कराने के लिए कार्डिनल्स की गुप्त बैठक होती है। यह सम्मेलन आमतौर पर पोप का पद खाली होने के 15 से 20 दिन बाद होगा। कार्डिनल बड़े पादरियों का एक ग्रुप है। इनका काम पोप को सलाह देना होता है। हर बार इन्हीं कार्डिनल में से पोप चुना जाता है। हालांकि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं होता। 1379 में अर्बन 6 आखिरी पोप थे जिन्हें कार्डिनल कॉलेज से चुना नहीं गया था। धन्यवाद।